हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर के सभी पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है और क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ए परसेंट ऑफ ए इक्वल टू बी परसेंट ऑफ बी इक्वल टू 2% ऑफ ए बी। देखिए इस तरह क्वेश्चन लगाना हो ना, तो देखिए मैं लिखिए लिखा ना, ए परसेंट ऑफ माने ए इंटू, तो आपका हो जाएगा ये ए परसेंट ऑफ ए प्लस बी परसेंट ऑफ बी इक्वल्स टू है 2% ऑफ ए बी। तो सबसे पहले परसेंट से परसेंट हर जगह कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू ए करिए, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। इसको इधर लाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू 0 होगी। ए आप जानते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी ए इक्वल्स टू बी हो गया। अगर ए इक्वल्स टू बी हो गया, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कह रहा है अगर एक दो नंबर बराबर हैं तो एक दूसरे कितना परसेंट हुआ। कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए का कितना परसेंट बी है। तो बी ए का कितना परसेंट है, तो बी अपॉन ए इंटू 100 निकालना है, जबकि बी ए आपस में इक्वल है, तो ए बाई ए इंटू 100 करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, यानी 100%। कोई आपसे कहे कि दो दो का कितना परसेंट है, तो दो दो का कितना परसेंट होगा, 100%। दो का 100% ही दो होता है। तो कोई नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। वही बात, कोई नंबर अपने आप का कितना होता है, 100%। वही बात बोल रहा है, ए बी का कितना परसेंट है, जब ए बी बराबर है, तो दो नंबर जब बराबर है एक दूसरे का 100% होगा। तो ये डी ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कह रहा है ग्रेटर देन जीरो, कह रहा विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले क्या है आपको बताया, ये दे रखा, बोला इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है बताइए इसमें से कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 3.6% का मतलब होता है 3.6/100। अगर आप चाहते हैं पॉइंट हट जाए तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट हटा दीजिए, है ना, मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए 36 हो अपॉन यह हुआ, और ऑफ 5x/12, यही सॉल्व करना है, आसानी से कर सकते। देखिए 5 12 3 जा, और 5 से ये जाएगा 200, 3x/200 कितना आ गया, 3x/200 है। अब आप चारों ABCD में चेक कर लिए कहाँ कहाँ 3x/200 है। ई ऑप्शन देखिए, ई में 3x/200 है। तो पहले यहाँ कह रहे, तो ये तो ये गया, इसमें कह रहा है ए एंड बी ओनली गया, ये ए और सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि 3x/200 ई में दिखा रहा है, यहाँ पे ई है ही नहीं, कह रहा है ए बी एंड ओनली, जबकि ई है, ई कन्फर्म दिख रहा है। देखिए ये 3x क्या है, 200 दे रखा था, इसमें ई तो है ही नहीं, तो चला गया दो ऑप्शन। यहाँ भी ई है, यहाँ भी। अब एक चेक करना पड़ेगा ए और बी को। अगर मैं ए को चेक करता हूं, तो क्या 3% ऑफ 20x, 3% का मतलब होता है 3/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20x। ये क्या कभी भी 3x/200 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 25 जा हो जाएगा, ये 3x/5 आएगा, ना कि 3x/200 आएगा। ये तो गलती हो गया, और ये दिख भी रहा है, देखिए बी ऑप्शन, x% ऑफ 3/2, x% ऑफ 3/2 का मतलब x/100 इंटू 3/2, यानी ये तो दिख ही रहा है कि 3x/200 है। तो यानी बी सही है और ई सही है। मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको आसानी से ये लग जाता। तो आपने देखा कि 3x/200 सॉल्व करने पे आ रहा है, तो जिस भी ऑप्शन में 3x/200 था वो आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन है ये। इलेक्शन क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी हार और जीत होती है, कोई कैंडिडेट जीतता है कोई हारता है, तो उसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो वैलिड वोट होगा ना, उसमें हार जीत का फैसला होता है। तो अगला ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें कह रहा है कि जो जीतने वाला विनर कैंडिडेट है उसको 55% मिला है, और 15% वोट जो आपका इनवैलिड है, और टोटल नंबर ऑफ वोट आपका इतना दे रखा है। इसका मतलब ये होगा टोटल इतना है, 15% इनवैलिड है, इसका मतलब कि इसका 85% जो है वैलिड होगा। यानी 15,200 का 85% निकालूंगा मैं,
ये क्या होगा, ये वैलिड वोट होगा। इसी वैलिड वोट का कह रहा है जो विनर कैंडिडेट है वो 55% पाया है, तो जरा बताइए लूजर कैंडिडेट कितना पाया होगा? 45%। कितना पाया होगा? 45%। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए नीचे कहीं भी 9 नहीं आ रहा है, 45 के अंदर 9 आ रहा है, यानी आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, अब 50-50 का गेम हो गया बिना सॉल्व किए। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि 85 के अंदर 17 है, तो 17 से देखिए पहला ऑप्शन नहीं जा रहा है क्योंकि 68 जाएगा लेकिन 40 आ जा रहा है, तो 6800 प्लस 40 अगर अलग कर दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन 17 से नहीं जा रहा है, तो मेरा सी ऑप्शन राइट। कुछ सॉल्व सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व आपको नहीं करना है, बस मल्टीपल से सॉल्व नहीं हो जाएगा। 9 के मल्टीपल से दो ऑप्शन चले गए, 17 के मल्टीपल से पहला ऑप्शन के मेरा आंसर होगा। मैं कुछ भी कट पिट नहीं कि 5 9 जाए, इसको कैंसिल करूं उसको कैंसिल, कुछ नहीं करना, सीधे मल्टीपल देख के आंसर करिए। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। हम लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ साथ ये देखेंगे कि एग्जाम में अप्रोच कैसे लगाए, क्वेश्चन को जल्दी करने की कैसे लगाएं, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करें, तो ये सारी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑरेंज। देखिए कह रहा है कि एप्पल का जो प्राइस है, आपसे कह रहा है कि एप्पल का जो प्राइस है वो ऑरेंज का 2 टाइम्स है। तो अगर मैं एप्पल और ऑरेंज का रेशियो निकालूं, प्राइस का रेशियो निकालूं, तो 2:1 आएगा। सेकेंड लाइन कह रहा था प्राइस ऑफ ऑरेंज इज थ्राइस दैट ऑफ बनाना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ऑरेंज का प्राइस बनाना का 3 टाइम्स है। तो ऑरेंज और अगर बनानाज में रेशियो निकाला जाए तो 3:1 आएगा। साफ साफ लिखा है 3 टाइम्स है। देखिए यही तो कहा है ऑरेंज बनाना का 3 टाइम्स, तो ऑरेंज अपॉन बनाना करेंगे 3:1 आ जाएगा। देखिए ऐसा ही लिखा है, ऑरेंज का जो प्राइस है वो 3 टाइम्स ऑफ बनाना है। ऑरेंज अपॉन बनानास करेंगे, यहाँ पे 3, 3 का मतलब 3/1, 3:1, तो फर्क नहीं, तो 3 या 3/1 ये बात एक ही। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ एप्पल के प्राइस, ऑरेंज के प्राइस और बनानास के प्राइस में, तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ऑरेंज कितना है, आपने रेशियो में इक्वेट करके पढ़ा होगा। देखिए ऑरेंज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑरेंज 3, तो क्या करना पड़ेगा? द प्राइस ऑफ ऑरेंज थ्राइस ऑफ बनाना, ऑरेंज और बनाना का 3:1, द प्राइस ऑफ एप्पल दैट आर ट्वाइस ऑफ ऑरेंज, 2:1 ऑरेंज। हाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है, आप देखिए 2:1 है ना, ये 2:1 है। देखिए ऑरेंज यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे ऑरेंज 3 है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, पहले वाले जो आपका दे रखा है रेशियो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। और बनाना का तो आप जानते हैं कि 1 है, ये यहाँ पे देखिए ऑरेंज 3 है, यहाँ बनाना 1 है। ये आपका हो गया। अब आपसे कह रहा है कि प्राइस जो एप्पल का वो 10% इंक्रीज कर दिया गया, एप्पल का प्राइस 10% इंक्रीज किया गया है। ऑरेंज का प्राइस कह रहा है कि 30% इंक्रीज किया गया है। और बनाना का प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज कर दिया गया है। जब 6 का 10% निकालेंगे कितना इंक्रीज हो जाएगा? 0.6, ये बढ़ गया है। इसका 3 का 30% निकालेंगे 0.9, A1 का 20% निकालेंगे तो यानी कि 0.2। तो कुल इंक्रीमेंट अगर मैं देखूं कितना हो जाए, 0.6 प्लस 0.9 प्लस 0.2 करेंगे तो 1.7 हो गया है। टोटल इंक्रीमेंट आपका जो हो गया 1.7 हो गया है। पहले कितना था आपका तीनों का प्राइस में इंक्रीमेंट जो 1.7 का हुआ है? पहले प्राइस था कितना, तीनों का मिला करके देखा जाए तो 10 यूनिट था, अब आकर के 1.7 इंक्रीज कर गया। तो कह रहे कितना परसेंट इंक्रीज कर गया है? अरे भाई 10 था, 1.7 होगा, कितना परसेंट इंक्रीज कर गया? 17%। 10 का 17% ही तो 1.7 होता है, तो आसानी से निकल जाएगा भाई। 1.7 है, इंक्रीज कर गया है, 10 था, 10 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17% मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे लाइन लिखा था कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, 20 ऑरेंज, 20 बनाना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए जब जो इंक्रीमेंट मैंने निकाला ना 17%, ये एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक बनाने के प्राइस में परसेंटेज इंक्रीमेंट है।
ये जो मैं 17% निकाला, आपसे क्वेश्चंस में कहा है कि 20 एप्पल्स, 20 ऑरेंज और 20 बनानास के प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट होगा। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जब सेम नंबर ऑफ एप्पल, जो भी मान ले आप, मान सेम नंबर ऑफ एप्पल और बनाना ऑरेंज की बात करेगा, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो 30 एप्पल, 30 ऑरेंज या 30 बनानास की बात करता, या 40 एप्पल्स, 40 ऑरेंजेस और 40 बनानास की बात करता, सारे में परसेंटेज इंक्रीमेंट सेम आता। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा भी सकता हूँ। ये बताइए, जब आप एक एप्पल का प्राइस 6 है, 3 है, 1 है, तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि एक एक करके, एक एप्पल, एक ऑरेंज, एक बनाना का टोटल जो प्राइस आ रहा है 10 यूनिट आ रहा है। अगर आप 20 एप्पल, 20 ऑरेंज और 20 बनाना लेंगे तो प्राइस कितना आता? मल्टीप्लाई कर दे 20 से, 20, 120, 60 प्लस 20, 20 से मल्टीप्लाई कर रही है ना, तो कितना आता? 200 आता। समझिएगा, 200 आता। इंक्रीमेंट कितना आता? जब एक एप्पल, एक बनाना, एक ऑरेंज ले रहे हैं तो 1.7 का इंक्रीमेंट आ रहा है। अगर आप 20, सब तीनों 20 20 ले लेते तब कितने का इंक्रीमेंट आता? 1.7 इंटू 20 करते तो 34 आता। कितने का आता? 34। अब अगर हम परसेंटेज निकालें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, देखिए कितना आ रहा है। 34 इंक्रीमेंट हुआ, 200 है, तो 34/200 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? देखिए तब भी 17% आ रहा है। अब आपकी बात में दिमाग में एकदम क्लियर कट हो गई होगी कि एक बनाना, एक एप्पल, एक ऑरेंज का प्राइस में अगर इंक्रीमेंट 1.7 है 10 के रिस्पेक्ट में, यानी 17% है, तो 20 ऑरेंज, 20 बनाना, 20 एप्पल्स का जो मिला करके जो प्राइस इंक्रीमेंट होगा वो भी 17% होगा। अगर ये अलग अलग होता, अगर मान लो कहते कि 10 एप्पल है, 15 बनाना है, तब फिर निकालना पड़ता। 10 एप्पल के हिसाब से निकालते क्या इंक्रीमेंट है, फिर 15 एप्पल के हिसाब से निकालते, फिर अलग अलग होता तो अलग अलग हिसाब से निकाल करके उसी हिसाब से कॉस्ट निकाल के तब परसेंटेज निकालते। लेकिन सेम क्वांटिटी की बात करेगा तो परसेंटेज इंक्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 17% मेरा आंसर होगा। आई होप मेरी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वेन डायग्राम से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है इन सर्टेन टाउन 40% ऑफ पीपुल हैव ब्राउन हेयर। देखिए मैं तीन चीज ब्राउन हेयर का बना दिया मैंने। ये देखिए इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। ब्राउन हेयर में कितना परसेंट है? ये 40%। ये आपका ब्राउन हेयर है, ठीक है। उसी तरीके से कह रहा है कि 30% ऑफ पीपल हैव ब्राउन आईज। ये देखिए ब्राउन आईज हो गई। कितने परसेंट है ब्राउन आईज वाले लोग? 30%। और दोनों जिनके बोथ ब्राउन हेयर एंड ब्राउन आईज लोग हैं 12%। ये आपका है। कह रहा है ऐसे लोग बताए जिनके ना तो ब्राउन हेयर है ना तो ब्राउन आई। ये पूछा है आपसे। 40% में देखिए बीच वाला भी कॉमन है, तो मैं सिर्फ पूछूं कि ओनली ब्राउन हेयर कितना परसेंट हुआ, तो 40 में से 12 निकाल देंगे आप, 28% ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ ब्राउन हेयर। इसी तरीके से अगर 30 में से 12% निकाल देंगे तो आपका 18% बनेगा। ये 18% ऐसे लोग होंगे जिनकी ओनली ब्राउन आईज होगी। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को 28, 12 और 18 को कितना आ जाएगा? 28 8 करने आ जाएगा 58%। 58% मैं 28, 12 और 18 ऐड करूं, 58% ऐसे लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ है, या तो ब्राउन हेयर है या तो ब्राउन आई है, तो दोनों है। तो जरा बताइए ऐसे कितने परसेंट लोग बचे हैं जिनके पास ना तो ब्राउन आई है ना तो ब्राउन हेयर है। 100% टोटल होता है, 58% माइनस कर देंगे। अगर आप 100% में से अगर ये 58% माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42%। तो ये 42% ऐसे पर्सन होंगे जिनका नाइदर ब्राउन हेयर नॉर ब्राउन आइज है। तो आंसर आपका आ जाएगा डी। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास में कराया जाता है कि दो, अगर कह रहा है कि अगर 8% का डिस्काउंट है, 12% का डिस्काउंट है, आपसे कहा जरा बताइए कि सिंगल डिस्काउंट क्या हुआ। कुछ नहीं करना है, जो भी जब भी दो डिस्काउंट दे और आपको सिंगल डिस्काउंट पूछे तो दोनों को पहले ऐड करिए। 12 प्लस 8 20, माइनस कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 96, 100 से डिवाइड कर दीजिए 96 को, 0.96 माइनस कर लेंगे 19.04 आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं। अगर फॉर्मूला फॉर्मूला दिमाग में ना बैठे कि एक्स प्लस, इतना याद कर लीजिए। दोनों को ऐड करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। जो फॉर्मूला आपका यही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से ये सॉल्व होता है। ऐसा कुछ भी मत करिए। डिस्काउंट वाले में याद कर लीजिए, दोनों को अगर दो डिस्काउंट दे करके सिंगल डिस्काउंट पूछा है, दोनों को ऐड करिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए, उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके, यानी 96 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.96 आएगा।
माइनस कर दिए 20 में से, ही आपका आंसर हो जाएगा 19.04। कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल अमाउंट दे रखा 4898, बी जो है कह रहा है 20% ज्यादा ले रिसीव करता है ए से और 25% मोर देन सी। तो थ्री है ए बी और सी। अगर मैं कहता हूँ एक ए के पास जो अमाउंट है वो 100 है, तो बी से 20% ज्यादा यानी 120। और सी कह रहा है, और बी जो है सी से 25% ज्यादा है। तो आपने कितनी बार परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया है, अगर बी सी से 25% ज्यादा है तो सी बी से कम कितना है। अगर बी सी से 25% ज्यादा है तो सी बी से कितना परसेंट कम होगा, 20%। तो 120 का 20% निकालेंगे तो इससे कितना कम हो जाएगा, 24 माइनस कर दीजिए तो 96 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ए 100 आएगा, बी 120 आएगा, सी 96। ये बात समझ में पूरी अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। अगर बी सी से 25% ज्यादा है तो सी बी से 20% कम होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। और 120 का 20% का मतलब 5 से डिवाइड कर लीजिए, 24 कम कर दीजिए 96। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ तो आप देख रहे हैं, रेशियो निकालेंगे तो आपका 25, रेशियो 30 और रेशियो 24। सबसे पहली बात, अगर आपका बी का शेयर पूछा 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल ये तो नहीं है और ये तो नहीं है। या तो ये होगा, दो ऑप्शन ऐसे कट गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। एक चीज आप ये भी देख रहे हैं, 25 30 टोटल दे रखा 4898। तो 4898 में अगर वो 30 है तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूं, सबको सम, सबका सम दे रखा 4898 ना, सबको ऐड करिए, 55 प्लस 24 करेंगे तो 79 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4898। आपको निकालनी है 30 यूनिट की वैल्यू। 30 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। आप खुद देखिए कि 80 और 30 में आप देख रहे हैं कि अगर मान ली 80 ही ले लिया जाए तो आप देख रहे हैं कि कितने का फर्क होगा, 2.5 गुने का लगभग है। यानी कि हाफ से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी ना, हाफ से थोड़ा से कम आ गया। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। आप क्या करिएगा, 79 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, 30 की निकालनी है। अब देखिए कैलकुलेटिव पेपर तो आता ही, आप 79 से डिवाइड करिए और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा। तो आप कुछ लोग करेंगे, सब अब इसको लगेंगे डिवाइड करना। आप देख रहे हैं कि जो दो ऑप्शन कट गया है और फर्स्ट और फोर्थ में है, और सीधे सीधे हाफ का फर्क है, देखिए हाफ का फर्क है। आप सोचिए, अगर मैं मान लेता हूँ 4898 ना रखे 4800 होता, और ये 79 ना रह करके 80 होता, तो 4800/80 करते तो हमारा 60 आता, और 60 × 30 करते तो हमारा 1800 आता। यानी आंसर जो होगा वो 1800 से ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन ये आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4898 को 79 से डिवाइड करिए फिर 30 से मल्टीप्लाई करिए, अप्रोक्सीमेशन लगाइए। अगर ये 4800 मान लेता हूँ, 79 को 80 ले लिया जाए तो यहाँ, और तो यहाँ जब सॉल्व करूंगा तो 60 × 30 करूंगा तो 1800 आएगा। क्योंकि भाई हमने वैल्यू कम ली है ना, यानी हम जो आंसर जो होगा इससे ज्यादा ही होगा। तो आसानी से ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। तेरा प्राइस ऑफ स्क्रिप्ट दे रखा है कि 60 है, इतने इतना डेट दे रखा है। ये शेयर एंड डिविडेंड एक चैप्टर क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको एक बार देख लीजिएगा, मैं पढ़ाया भी हूँ, क्वेश्चन क्लास कराया और शेयर एंड डिविडेंड की, वहां से क्वेश्चन उन्होंने उठाया है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं यहाँ को आपको नहीं बताऊंगा, मैं बस इसका सॉल्यूशन आपको दे दे रहा हूँ। एक बार पूरा आप देखेंगे उसमें फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, कैसे ना प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सारी चीजें डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बस छोटा सा आपको एक सोल्यूशन देता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपसे कह रहा है कि 60 रुपए थी इसका शेयर प्राइस, और इतने डेट को कह रहा है, 1 साल बाद, है ना, कह रहा है कि 125 हो जाए। कितना इंक्रीज हो गया, आप देख रहे हैं कि 60 से 125। तो 125 में से 60 माइनस कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कितना इंक्रीमेंट हो गया है, 65 का इंक्रीमेंट हो गया है। और कह रहा है कि 30% डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट हो रहा है किस पे, फेस वैल्यू कहाँ दे रखी है, 10।
तो 10 अगर फेस वैल्यू इसकी है, इस पे 30% का प्रॉफिट है, डिविडेंड है, तो जरा बताइए तीन और आपको फायदा मिल गया, एक तो प्राइस इंक्रीज हुआ और तीन और फायदा होगा, यानी 68 हो गया आपका टोटल। तो कह रहा है रिटर्न में कितना मिलेगा, रिटर्न निकाल लीजिए कितना परसेंट मिलेगा, 60 था 68 मिल रहा, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है आपको। तो जाहिर सी बात है, पहले 60 था अब 68 हो, रिटर्न कितना मिलेगा, 100% से तो ज्यादा ही मिलेगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं 68 मिल रहा है, 68 प्राइस था, तो परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा, या 30 आ जाएगा, ये जीरो जीरो कैंसिल होगा। 340 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 113.33 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये आसान क्वेश्चन था, आपने पहला देख लिया कि प्राइस कितना बढ़ा, शेयर वाला मार्केट में पैसा लगाते होंगे आप लोग, जितना प्राइस बढ़ा और साथ साथ फायदा कितना प्रॉफिट मिला, वो भी नहीं, दोनों ऐड किए 68 मिल रहा है, तो कितना परसेंट मिल रहा है रिटर्न, आपको ये पूछा था। तो 68/60 इंटू 100 करके आसानी से इसको सॉल्व कर लेते, वन लाइनर क्वेश्चन था, बहुत ही टफ नहीं था, बस खाली दिखने बड़ा लग रहा था ये।